नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में होलिका पूजा की थाली में क्या क्या चीज़ें हमें रखनी चाहिए और आप सभी के बहुत सारे सवालों के जवाब भी हमें देने हैं, क्योंकि आप सभी के प्रश्न हैं कि क्या होलिका की पूजा की थाली में जो चीज़ें हम ले जाते हैं वो सारी हमें वहीं पर छोड़ के आनी होती है कि कुछ वापस घर लाना है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि जो होलिका की राख लेकर आनी है वो हमें कब लेके आना है, और जो होलिका दहन का परंपरा है जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, और उसके पीछे की पौराणिक कथा है कि प्रहलाद को उनके पिता जो हिरण्यकश्यप उनके पिता थे, अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा था और प्रहलाद को जलाने की चेष्टा करी थी। और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त होने के कारण बुराई पर अच्छाई की जीत का ये त्योहार माना जाता है। और वहीं पर हम माने तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चैत माह से नए वर्ष की, नए संवत की शुरुआत भी होती है। तो फाल्गुन पूर्णिमा पर यह होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है और फाल्गुन पूर्णिमा के दूसरे ही दिन से चैत्र प्रतिपदा की शुरुआत हो जाती है। तो देखिए, होलिका दहन के मुहूर्त को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो आप अपने एरिया प्रांत के अनुसार ये कार्य कर सकते हैं। जैसे कि हमारे इधर 7 तारीख को संध्या के समय ये होलिका दहन का जो पर्व है वो मनाया जाएगा। बहुत सारे लोग 6 तारीख की रात्रि और 7 तारीख की भोर, यानी कि कुछ अर्धरात्रि में भी ये कार्य किया जाएगा, क्योंकि सूर्य रहते होलिका दहन नहीं होता है। प्रतिपदा तिथि में भी होलिका दहन नहीं होती है और भद्रा रहित होलिका दहन की जाती है, और पूर्णिमा तिथि भी होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ों का आकलन करने के बाद जो हमारे आचार्य पुरोहित होते हैं वो ये कार्य करते हैं। तो वो सारे आचार्य पुरोहित करेंगे, आप उसमें न परेशान हो। आपके प्रांत एरिया में जब भी ये कार्य हो आप उसमें शामिल जरूर हो सकते हैं। ये आपकी पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी, पूजा की थाली में, तो देखिए पूजा करके भी मैंने आपको दिखाया है और पूजा की थाली में क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए वो मैंने ऑलरेडी दी है, लेकिन इस बार भी मैं आपको दूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये प्रश्न है कि जैसे कि अग्नि में भून कर जो गेहूं की बालियां होती हैं, सरसों की बालियां होती हैं, या फिर चने की बालियां, ये सारी चीज़ें भून कर घर लाते हैं और उनका सेवन पूरा परिवार करता है, जिससे कि हमें निरोगी काया का आशीर्वाद मिलता है। तो ऐसी मान्यता के कारण बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि मैम हम गेहूं की बालियां नहीं ला पाते हैं या फिर सरसों की फलियां हम नहीं ला पाते हैं, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे में आप मटर की भी फलियां ले सकते हैं। ये भी नए फसल की ही है, क्योंकि इस मौसम में चना, मटर, गेहूं, जौ और ये सरसों, ये सारे नए फसल में आते हैं। तो ये मटर बहुत आसानी से मिल जाती है। तो आप थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में और किसी बड़े से बांस की डंडी में फंसाकर इसे भून सकते हैं और इसको भी अपने घर लाकर सेवन कर सकते हैं। और थाली में मैंने क्या क्या रखा है और क्या चीज़ें विशेष आपको रखनी चाहिए। तो पहली बात तो आप अपनी कुल परंपरा के अनुसार ये कार्य करें। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो हमारे मायके में अलग तरीके से होता है, और जब हमारी शादी हुई ससुराल में अलग तरीके से होता है। हमारे मायके पक्ष की हम बात करें तो जब होलिका दहन होती है, हमारे प्रांत के अनुसार हमारे घर के जो पुरुष भाई होते हैं वह रात्रि के समय पूजा की थाली में 1 लोटा जल, बड़े से पात्र में जल रखते हैं, और उसे हमारी दादी पक्की धार बोलती थी। उसमें क्या क्या चीज़ें मिलाती थी मैं वो भी बता दूं। अगर आप में से किसी के यहाँ होगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने छोटा लोटा लिया है, वो बड़ा लोटा लेके जाते थे, और उसमें एक पहले गंगा जल, फिर शुद्ध जल, उसके बाद उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल, थोड़ी सी नींबू की पत्ती और थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा अबीर, गुलाल जिसे आप कहते हैं, ये जो अबीर है ये डालते थे, और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा सिंदूर भी डालते थे। इस तरह से एक पक्की धार बनाकर पूरे परिवार के सिर से वारा करके, और एक श्रीफल, ये जो श्रीफल होता है इस तरह से, और इसे सूखा रहेगा, पानी इसमें ज़्यादा नहीं रहता। अगर पानी वाला हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि अग्नि में तो डालना नहीं, इसे चौराहे पर छोड़ना है। तो ये सारी चीज़ें थाली में रख कर लेकर जाते थे, और जो घर में गुजिया, पपड़ आदि बनाया जाता है वो भी लेकर जाते थे। तो ये सारी चीज़ें लेकर जाते थे और अग्नि प्रज्वलित हो जाती थी। तो ये जितनी भी मिठाइयाँ, गुजिया, पपड़ वो अग्नि में डालते थे, और वो फलियों को भूनकर घर लेकर आते थे। होलिका से प्रार्थना करते थे कि आप हमारे घर के, क्योंकि देखो उन्होंने सिद्धियां प्राप्त करी थी, उन्होंने अग्नि देवता को प्रसन्न करने का प्रयास किया था जिसे उन्हें वरदान मिला था, लेकिन उन्होंने उस कार्य को
किसी के अहित में करा था, इस वजह से उनकी जो सिद्धि थी वह समाप्त हो चुकी थी। इसलिए ये हमें भी ज्ञान प्राप्त होता है कि जब भी कभी हमें ईश्वर से कोई वरदान प्राप्त हो तो उसे हमें सत्कर्मों में लगाना चाहिए। किसी की बुराई के लिए, किसी को मारने के लिए वो सारी चीज़ें हमें नहीं प्रयोग में लानी चाहिए। और कथा तो आपको पता ही है कि हिरण्यकश्यप पुत्र प्रहलाद थे, वो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और जिन्होंने अपनी बहन होलिका के साथ उन्हें मारने का षड्यंत्र रचा। और होलिका के गोद में, यानी कि प्रहलाद की बुआ अपनी गोद में लेकर बैठती हैं और प्रहलाद को मारने का प्रयास करती हैं। और भगवान विष्णु की कृपा से होलिका की जो सिद्धि थी वो नष्ट हो गई और अग्नि ने उन्हें जलाकर भस्म कर दिया। और वहीं पर भगवान विष्णु के जो अनन्य भक्त प्रहलाद थे वो जीवित उसी तरह से सहर्ष उसमें भगवान विष्णु का नाम लेते हुए बैठे पाए गए थे। तो बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश ये देता है। और हमारे नए वर्ष की शुरुआत होती है, जो नया हिंदू कैलेंडर होता है उसमें चैत माह से नए वर्ष की शुरुआत मानी जाती है, नए संवत्सर की भी शुरुआत होती है। ठीक है, अब हम बात कर लें कि होलिका दहन का जो समय है हमारे इधर में 7 तारीख को मनाया जाएगा संध्या के समय, और 8 तारीख को रंगों वाली होली खेली जाएगी जो कि चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि है, तो उस दिन किया जाएगा। अब आपके प्रांत में जैसा भी हो रहा है आप उस तरह से करें, लेकिन कुछ एक बातों का ध्यान रखें। जैसे मैंने आपको बताया कि गेहूं की फलियां नहीं मिल रही हैं तो आप मटर की भी फलियां ले सकते हैं। और यदि आपके घर में जो पपड़, चिप्स, गुजिया ये आपके यहाँ परंपरा है तो ही आप लेकर जाएं, वरना आप अपने घर से सूखी मिठाइयाँ भी ले जा सकते हैं होलिका में डालने के लिए। देखिए, होलिका की अग्नि में विशेष मंत्रों के द्वारा, विशेष समिधाओं के द्वारा विशेष आहुतियां डाली जाती हैं। इसका एक और भी रीज़न होता है, वैज्ञानिक रीज़न, कि हमारे ऋतुओं में बदलाव होता है और जिसके कारण पर्यावरण में बहुत सारे ऐसे कीटाणु विषाणु फैलते हैं जो कि हमारे लिए हानिकारक होते हैं, हमारे शरीर में यानी कि हमारे स्वास्थ्य को अच्छा नहीं रखते। आपने देखा होगा इस मौसम में बहुत सारे लोगों को बुखार, बहुत सारे लोगों का पेट खराब, बहुत सारे लोगों को जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है इन कीटाणु विषाणु के कारण। जब भी मौसम में बदलाव होता है तो बीमारियां अधिक बढ़ती हैं, तो बीमारियां ना हो इसीलिए ये अलग अलग स्थानों पर होलिका दहन किया जाता है। इसका एक रीज़न ये भी माना जाता है। ठीक है, तो आप उसमें काले तिल डाल सकते हैं, आप उसमें हरी इलायची डाल सकते हैं, आप उसमें ये सरसों के दाने डाल सकते हैं। देखिए, हम लोगों के यहाँ सरसों पीस कर, इसे बॉयल करके इसे पीस कर पेस्ट बनाकर शरीर पर लेप करते हैं और फिर उसे वहाँ पर डालते हैं। ऐसी मान्यता है इससे हमारे चर्म रोग नहीं होते हैं, स्किन रोग जो होते हैं वो नहीं होता है, तो ये भी किया जाता है। इनमें हरी मूंग डाली जाती है, जो नए फसल की हरी मूंग होती है वो भी डालते हैं। तो आप इस तरह से अपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों से पूछें, जो भी थाली में रखती हूँ आप वो सभी चीज़ें वहाँ ले जाकर उसमें आहुति के स्वरूप में आप डाल सकते हैं। यदि आप कुछ नहीं समझ पाते हैं तो आप हवन सामग्री, ऐसी मान्यता है कि वैवाहिक जीवन को अच्छा रखने के लिए यदि हम अपने घर से होलिका में आहुति डालते हैं, यानी कि जो हवन सामग्री होती है आपके घर में अगर पहले से है तो आप नहीं तो बना भी सकते हैं, थोड़े से चावल, थोड़े से गुड़, देसी घी ये आदि डालकर आप हवन सामग्री तैयार भी कर सकते हैं। और कुछ गाय के गोबर का उपला अपनी तरफ से ले जाकर आप होलिका में डाल भी सकते हैं जब होलिका प्रज्वलित हो जाती है तो। और होलिका दहन से पहले भी पूजा की जाती है और होलिका जब दहन हो जाता है तो भी पूजा की जाती है। तो जैसे आपके यहाँ होता हो आप उस तरह से कर सकते हैं। रही बात होलिका की राख की, तो होलिका की राख जब अग्नि थोड़ी सी ठंडी हो जाती है तब घर लेकर आना चाहिए। जलती हुई होलिका की राख अपने घर नहीं लाना चाहिए। ठीक है, और उस होलिका की राख को पूरे परिवार का तिलक करना चाहिए और थोड़ा सा जो बच जाए उसे डिब्बे में भर के आप रख ले। जब भी विशेष कार्य पर जा रहे तो भी आप उस होलिका की जो राख है उसका तिलक करके यदि आप जाते हैं तो भी आपकी कामनाएं पूर्ण होती हैं और होलिका की राख को थोड़ा थोड़ा खाया भी जाता है, तो ऐसी भी मान्यता है। तो आप इन सभी चीज़ों को करते हुए होलिका दहन समारोह में शामिल जरूर हों। और इस तरह से आप होलिका दहन का पर्व मनाते हुए दूसरे दिन होली रंगों वाली जो होती है उसे खेलें और पारंपरिक मिठाइयाँ जो आपके घर बनाई जाती हैं, गुजिया, शक्करपारे आदि का आनंद लें।
आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें नए वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।